जय हिंद दोस्तों, हिंदुस्तान डेली की खबरों में आपका स्वागत है। नाजरीन, 15 सितंबर 2025 को भारत की मशहूर हमदर्द लेबोरेटरीज ने मुंबई के कोर्टयार्ड होटल में प्रतिष्ठित यूनानी शिखर सम्मेलन समिट 2025 का आयोजन किया। इस शिखर सम्मेलन में यूनानी चिकित्सा के प्रख्यात डॉक्टरों, शोधकर्ताओं और उद्योग विशेषज्ञों ने भाग लिया, जहां उन्होंने ज्ञान का आदान प्रदान किया और यह जानने का प्रयास किया कि यूनानी चिकित्सा रोगों की रोकथाम और स्थायी स्वास्थ्य में कैसे मदद कर सकती है। यह शिखर सम्मेलन महाराष्ट्र के प्रमुख यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय के सहयोग से आयोजित किया गया था, जिसमें मुंबई, पुणे, जलगांव, औरंगाबाद, मालेगांव और नासिक के प्रतिष्ठित संस्थान शामिल थे। उन्होंने क्षेत्र में यूनानी चिकित्सा के शैक्षिक और चिकित्सीय प्रभाव पर प्रकाश डाला। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर लियाकत अली आफाकी, IRS अतिरिक्त आयकर आयुक्त मुंबई उपस्थित रहे, जिन्होंने भारत में बढ़ती बीमारियों से निपटने के लिए निवारक देखभाल के महत्व और जीवन में एक स्पष्ट दृष्टिकोण की आवश्यकता पर जोर दिया। विशिष्ट अतिथि आयुष के CCRUM के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर मसरूर अली RRIUM ने यूनानी चिकित्सा को आगे बढ़ाने के लिए वैज्ञानिक अनुसंधान, निरंतर शिक्षा और आधुनिक तकनीक को अपनाने पर जोर दिया। गैर संचारी रोग NCD भारत में एक प्रमुख सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या बन गई है। आइए जाने कि कार्यक्रम के दौरान विशेषज्ञों ने हमारे संवाददाता नईम शेख के साथ बातचीत में क्या चर्चा की। देखिए आप अपनी स्क्रीन पर। आपके चैनल के ज़रिए मैं आपके क़ारीन को हमारे चेयरमैन जनाब अब्दुल मजीद सानी साहब, चेयरमैन एंड चीफ ट्रस्टी हमदर्द लेबोरेटरीज़, उनका पैगाम तहनीत भी देना चाह रहा हूँ। और किसी वजूहात की वजह से चूँकि वो तशरीफ़ नहीं ला पाए, तो उन्होंने मुझे हुक्म दिया कि मैं उनका पैगाम आप तक पहुँचाऊँ। जी देखिए, यूनानी समिट 2025 मुंबई, ये हमदर्द की उन कोशिशों और काविशों की जो कड़ी है, उसका एक अहम सिलसिला है। हमदर्द ने पिछले 5 सालों में तकरीबन 500 से ज़्यादा इस तरह के CME प्रोग्राम प्रैक्टिशनर्स के साथ में करे हैं, जिसमें हमारे तकरीबन 50,000 प्रैक्टिशनर्स हैं। और ये मैं बात कर रहा हूँ आपसे कश्मीर से लेके कैलीकट तक। ये प्रोग्राम का हमदर्द ने इनेकाद कराया है, जिनका मकसद होता है कि यूनानी की बात एक ऑथेंटिक फैकल्टी के ज़रिए स्टूडेंट्स और प्रैक्टिशनर्स तक पहुँचानी। और इसमें हमारा मकसद होता है कि जो भी मेजर पब्लिक हेल्थ इशू है, जैसे इस वक्त नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, जो कि वो अमराज जो हमारे लाइफस्टाइल की ख़राबी की वजह से फैलते हैं, जैसे डायबिटीज़ है, ज़ियाबिटीज़ है, हार्ट के इश्यूज़ हैं, लीवर हेल्थ है, इस तरह के अमराज जो किसी वायरस, बैक्टीरिया वगैरह से नहीं होते, जिसकी वजह हम खुद होते हैं। हमारा एक अनहेल्दी लाइफस्टाइल होता है, अनहेल्दी डाइट होती है। तो इसके बारे में हमदर्द ने अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए बेदारी मुहिम चलाई है। और ये बेदारी मुहिम में हमारे 2 टारगेट ऑडियंस हैं। एक तो हमारे कस्टमर्स यानी हमारे प्रैक्टिशनर हजरात, और दूसरे हमारे कंज्यूमर यानी जो हमारे आम अवामन नास है, उनके लिए। तो इन CMEs में जैसे मैंने आपको बताया कि गुज़श्ता 5 सालों में 500 ज़्यादा प्रोग्राम हुए मुल्क के मुख्तलिफ़ हिस्सों में, और उसमें 50,000 से ज़्यादा प्रैक्टिशनर्स से हमारा डायरेक्ट इंगेजमेंट हुआ।
इस साल हमने ये इरादा करा कि CME के प्रोग्राम को जो हम हर शहर में कर रहे थे उसको एक हम रीजनल लेवल पर लेके आएँ और 5 यूनानी समिट हमने उसका इरादा किया और अल्हम्दुलिल्लाह जुलाई के महीने में हमने इसकी शुरुआत करी। CCRUM जो सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन यूनानी मेडिसिन, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक अहम इदारा है, उनकी मामलत, उनके कोलैबोरेशन में हमने पहला प्रोग्राम जुलाई में हैदराबाद में करा और आज आपके शहर मुंबई में पूरे वेस्टर्न रीजन के लिए हमने इस प्रोग्राम का इनेकाद करा, जिसमें हमदर्द लेबॉर्ट्रीज़ की इस कोशिश में जो हमें मामलत मिल रही है वो हमारे 7 यूनानी मेडिकल कॉलेजेस हैं महाराष्ट्र के, उन 7 कॉलेजेस का यहाँ पे पार्टिसिपेशन। देखिए, अगर आप आयुष की बात करें तो आयुष जो है वो एक एक्रोनिम है, यानी A से आयुर्वेदा, Y से योगा, U से यूनानी, S से सिद्धा और H से होम्योपैथी। इन 5 अल्फाज से मिलकर आयुष बना है। तो हमदर्द चूँकि यूनानी और आयुर्वेदा दोनों दवाएं बनाता है, तो मेरे ख़्याल में ये खाम ख्याली से आगे बढ़कर कोई चीज़ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है कि इन पैथीज़ में किसी किस्म की तफरीक है, किसी किस्म की ऊंच नीच है। आप इस बात को हमारे क़ारीन इस मिसाल से समझ सकते हैं कि सेफ़रॉन, उसको आपने ज़ाफ़रान कह दिया वो यूनानी हो गया, और उसको आपने केसर कह दिया तो वो आयुर्वेदा हो गया। यानी इतनी ज़्यादा सिमिलैरिटी है, लेकिन उसके बावजूद चूँकि हर पद्धति के, हर जो एक थेरेपी है उसके अपने अपने उसूल और ज़वाबित होते हैं, तो वो उसूल और ज़वाबित ज़ाहिर है कि कुछ काफ़ी हद तक मिलते भी हैं और कुछ जुदा भी हैं, लेकिन उन सब का मकसद ये है कि जो हज़रत इंसान है उसको अगर बीमारी है तो उस बीमारी में उसको शिफा जल्द से जल्द मिले। और जो हमारे मॉडर्न मेडिसिन पे बहुत ज़्यादा ओवर रिलायंस हो गया है, उस पर ज़्यादा डिपेंडेंसी बढ़ गई है, तो मॉडर्न मेडिसिन के साथ साथ जो चूँकि हमारे आयुष की जितने भी मेडिसिन सिस्टम है ये ऑल्टरनेट सिस्टम ऑफ मेडिसिन कहलाते हैं, ये उसको सपोर्ट करें, सपोर्टिव थेरेपी के तौर पे ये वहाँ पे बहुत सारी क्रोनिक बीमारियों में इस्तेमाल होते हैं। और बहुत सारे अमराज में यूनानी अपने आप में, देखिए मैं अपनी बात को फिर रिपीट करूँगा और ये मेरी बात नहीं है, हकीम अब्दुल हमीद साहब मरहूम का मानना था कि जब इंसान एक है, बीमारी एक है, उसकी बीमारी की वजूहात देखें वो भी तफरीक नहीं करती, ना इलाके के ऊपर, ना ज़ुबान के ऊपर, ना और किसी वजह से, तो हमें अप्रोच भी एक कॉम्प्रिहेंसिव रखनी चाहिए। यानी अगर हमें ये एहसास हो रहा है कि भाई मरीज़ जो है वो उसको दिल का दौरा पड़ा है और वह एंजाइना का पेन लेके आ रहा है, तो हम ये नहीं कहेंगे कि हमारा फना खमीरा खा लीजिए, हम फ़ौरन कहते हैं कि भाई आप GB पंत हॉस्पिटल जाइए, वहाँ पे इमरजेंसी किसी हॉस्पिटल में जाके, जैसे हमारे असफ अली रोड के पास में टर्शरी केयर में GB पंत हॉस्पिटल है, इसी तरह हर शहर में। तो हमारा हमेशा ऐसे मरीज़ों को ये कहना होता है कि भाई इस टाइम आपको इमरजेंसी केयर की ज़रूरत है, आप फ़ौरन किसी भी नियरेस्ट हॉस्पिटल की इमरजेंसी को रिपोर्ट करें और वहाँ से इलाज करा के जब आप स्टेबल हो जाएं तो सपोर्टिव थेरेपी के लिए आप हमारे यहाँ तशरीफ़ लाएँ, जिससे कि ये एलोपैथी का सहारा यानी जो तो लिया जाए इमरजेंसी के नहीं। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि किस वक्त पे क्या किया जाए, ये तो मरीज़ की अपनी चॉइस होती है और ये बताना मुनासिब भी नहीं है। मेरे कहने का सिर्फ मकसद ये है कि हमारे यहाँ किसी किस्म के तज़ाद की गुंजाइश नहीं है कि हम यहाँ पे एलोपैथी लेंगे, यहाँ पे फ़लाँ लेंगे, यहाँ फ़लाँ लेंगे, ऐसा नहीं है। ये मरीज़ का अपना डिस्क्रिशन है। हाँ, जहाँ तक एक आयुष को और यूनानी को लेके है, तो सर ता पाँव जितनी भी बीमारियाँ हैं जिनका इलाज अल्लाह ताला ने मुक़द्दर करा हुआ है, वो सारी बहुत ही हमारी जो हमदर्द की अद्वियात हैं, यूनानी की अद्वियात हैं, वो आयुर्वेदा भी हैं, यूनानी भी हैं, हमदर्द की जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो अपने आप में पूरी तरह से मौसर, मुफीद और मददगार हैं। बाकी उनको किस तरह से लेना है, किस पैथी के साथ में लेना है, मॉडर्न की दवा के साथ में लेना है, कितने अरसे तक लेना है, ये हमारे एक्सपर्ट जो प्रैक्टिशनर्स हैं ये उनकी निगरानी में तय किया जाता है। क्योंकि हमदर्द कभी भी ख़ुद तजवीज़ी या ख़ुद इलाज के लिए कभी भी हम इस बात को नहीं कहते। आप हमेशा जब भी कोई बीमारी हो आप किसी अच्छे प्रैक्टिशनर से मुलाकात करें और उनकी तजवीज़ करदा नुस्खे और उनकी तजवीज़ करदा जो भी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट पे उस पर अमल करें। यही मेरा मैसेज है। मैं डॉक्टर राशिद काजी, प्रिंसिपल अंजुमन इस्लाम डॉक्टर MIGT यूनानी मेडिकल कॉलेज, इस प्रोग्राम का होस्ट प्रिंसिपल था
और ये हमदर्द लेबॉर्ट्रीज़ ने महाराष्ट्र के तमाम यूनानी मेडिकल कॉलेजेस के कोलैबोरेशन के साथ ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया। और इस प्रोग्राम का मकसद ये है कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, हमारे जो टीचर्स हैं, उनको यूनानी की तरफ राग़िब किया जाए, माइल किया जाए, उनको मोटिवेट किया जाए, उनको इनक्रेज किया जाए। तो इस प्रोग्राम में हमारे चीफ गेस्ट थे आफाकी साहब जो एडिशनल कमिश्नर इनकम टैक्स के, और हमारे मसरूर अली कुरैशी साहब जो सीनियर साइंटिस्ट हैं, और तमाम प्रिंसिपल, तमाम कॉलेजेस ने इसमें पार्टिसिपेट किया। तमाम स्टूडेंट्स, तमाम टीचर्स ने बड़े जोशो खरोश के साथ इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने में अपनी कोशिशें लगाई। और इसका मकसद ये है कि यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, जो हमारा ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, जो हज़ारों साल से राइज है, इसको चैलेंजिंग हेल्थ की जो प्रॉब्लम्स हैं उनके लिए हल के तौर पर दुनिया के सामने पेश किया जाए। हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, हमारे जो प्रैक्टिशनर्स हैं, हमारे जो आने वाली जनरेशन्स है, उनको यूनानी की तरफ राग़िब किया जाए, उनको यूनानी प्रैक्टिस की तरफ माइल किया जाए, उनको यूनानी ख़जाने से वाकिफ़ कराया जाए और उनका इनकरेजमेंट हो। ये इस समिट का मकसद। हमदर्द लेबॉर्ट्रीज़ से हमने इस प्रोग्राम को लेते हुए एक रिक्वेस्ट की है कि महाराष्ट्र में टोटल 7 यूनानी मेडिकल कॉलेजेस हैं और ये तमाम यूनानी मेडिकल कॉलेजेस अलग अलग इलाकों में इंटीरियर ऑफ महाराष्ट्र में लोकेटेड हैं, जहाँ पर यूनानी मेडिसिन का तारुफ अभी तक वैसा नहीं है जैसा होना चाहिए। तो हमने इनसे रिक्वेस्ट की कि आप हर यूनानी मेडिकल कॉलेज में एक वेलनेस सेंटर कायम करें और यूनानी मेडिसिन हर जगह प्रोवाइड हो सके, हर जगह दस्तयाब हो सके, इसकी कोशिश करें। और उन्होंने हमारी इस रिक्वेस्ट को, हमारी इस दरख्वास्त को कबूल किया है और उन्होंने वादा किया है कि इंशाअल्लाह वो इस तरह के इक़दामात आगे करेंगे। ये तमाम इक़दामात का मकसद ये होता है कि हम यूनानी मेडिसिन को फ़रोग़ दे सके, हम नस्ल इंसानी के लिए, हम हमारे मुल्क के लिए हमारी यूनानी पैथी को हेल्थ सॉल्यूशन के तौर पर पेश कर सकें। मैं डॉक्टर फरहा रिजवान, प्रिंसिपल ZVM यूनानी मेडिकल कॉलेज को रिप्रेजेंट करती हूँ और अपनी टीम के साथ यहाँ पर जो बच्चे आए हुए हैं मैं उनके साथ आई हूँ और ZVM यूनानी मेडिकल कॉलेज आज़म कैंपस को रिप्रेजेंट कर रही हूँ मैं। और ये जो आज यूनानी समिट 2025 अ साइंटिफिक सिम्पोजियम ऑन प्रिवेंटिव एंड क्यूरेटिव अप्रोचेस टू NCDs in collaboration with Mumbai Tibbiya College, ZVM यूनानी मेडिकल कॉलेज, इखरा यूनानी मेडिकल कॉलेज और दूसरे कॉलेजेस के कोलैबोरेशंस के साथ हमदर्द लेबॉरेटरीज़ ने जो ऑर्गेनाइज़ किया है वो एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है एक जूनियर डॉक्टर्स के लिए, सीनियर प्रैक्टिशनर्स के लिए, हकीमों के लिए, जहाँ पर सभी कॉलेजेस के जूनियर बडिंग डॉक्टर्स और फैकल्टी मेंबर्स और स्टूडेंट्स आए हुए हैं। और जो साइंटिफिक सेशन था इट वाज वेरी इंफॉर्मेटिव एंड स्पेसिफिकली डॉक्टर खान कैसर्स presentation on pain management in context to Unani way of treatment and how you will diagnose the diseases according to Unani pathophysiology was excellent, and we got to learn many things from that, and how he utilizes the Hamdard products. And Hamdard product is my experience that I have been using it since years. I had told my incident that I was having some joint pain and I had taken for 15 days the product of Hamdard, that is Habbe Suranjan, Habbe Asgand in combination, and I have no pain till now. It's almost 10 to 15 years. So that is the Hamdard is working for the patients and standard of drugs. I have compared with other company drugs. I think they are having the best standardization of the drugs, and our young doctors, what Mr. Zubair, who is the main in charge, who's been organizing this, and the way he has represented Hamdard and they have launched, I'm so happy that no Unani companies are having drugs for heart and brain together. Today they have launched some cardio brain drug. I think I am not mistaken if I have taking the name wrong, but it is a combination for heart. It has always been said that के heart और brain का combination होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि once your heart is good
the mind works nicely. If your mind is good, then it controls your heart. So I was very happy to know that this new product of Hamdard has come, and I was like many people are getting sudden heart attacks and they are going into depression. So this will be the best drug for the brain and heart. So I feel they are coming out every year. 2-3 products they have launched today, which I think will go very ahead and will be successful, since the people are using, and I am talking about myself. When Hamdard is concerned, we think in our mind we have these are the best standardized drug, where they follow the protocols. I think they are doing the clinical trials also on the drugs. So till now my experience is very good about Hamdard company, and this is a platform that where they have brought all doctors together, so they can they can go through this doctor to the community, because the many people do not know what is the Unani drug. They are not much aware as much as Ayurveda is famous. So these young budding doctors will go and they will practice. So they know the contents of these drugs, and they will be propagating Unani pathy through this company, I feel. From my almost, I think every college brought 50 to 60 students, young budding doctors. So almost 4 to 5 colleges were there. Maybe more than 300 doctors are here. Which place? I belong to Pune. And I am the alumni of ZVM Unani Medical College. In 1985 I have taken admission, and till now I am there in ZVM Unani Medical College, and the college has been every year they are having some feather to their cap, and being a student I am eyewitness that this institution has really grown well. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Myself Dr. Syed Abidur Rahman, Principal Al-Amin Unani Medical College, Malegaon. यहाँ जो हमदर्द ने ये यूनानी समिट रखी है 2025, इसका जो मकसद है वो स्टूडेंट्स के अंदर और प्रोफेशनल के अंदर जो है एक तरह से कंपनी का पेनिट्रेशन, इससे जो है मदद मिलेगी। हमारे जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं, हमारे जो इंटर्न्स के स्टूडेंट्स हैं, उसमें कंपनी जो है वो मतलब अपना पेनिट्रेट करेगी प्रोडक्ट्स के बारे में, कंपनी की जो मेडिसिन बनाने का तरीक़ा है उसके बारे में। फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स को, जो लोग नए डॉक्टर्स बनने वाले हैं, इंटर्न्स स्टूडेंट्स को, उसमें जो है एक मदद मिलेगी। देखिए, हमारा तो पूरा एक यूनानी मेडिकल कॉलेज है, 6 बैचेस हमारी जो है वो चल रही है। एक बैच इंटर्नशिप की जो है वो निकल चुकी है, एक दूसरी बैच जो है हमारी इंटर्नशिप में आई है, तीसरा बैच हमारा फाइनल में है। तो हमदर्द से हमारा भी जो है निवेदन रहेगा कि वो भी जो है हमारे इंस्टीट्यूट लेवल पे इस तरह के वो इनिशिएटिव ले, और इस तरह के इनिशिएटिव से जो है मदद मिलेगी यूनानी को आम करने में। सबसे पहले तो मैं डॉक्टर शोएब शेख, वाइस प्रिंसिपल इकरा यूनानी मेडिकल कॉलेज। आज बहुत खुशी हुई कि अल्हम्दुलिल्लाह यूनानी के फ़रोग़ के लिए जो काम किया जा रहा है, और जिसमें हमदर्द जैसी एक मानी और बहुत पुरानी कंपनी जो अपने प्रोडक्शन को लॉन्च करने के लिए इतना ज़बरदस्त और इतने अच्छे से पूरे कॉलेजेस को, यूनानी के स्टूडेंट्स को फ़रोग़ देने के लिए इस तरीके का प्रोग्राम रख रही है। हम मुबारकबाद देते हैं ऑर्गेनाइजिंग कमेटी को, ओनर्स को, और ख़ास तौर से डॉक्टर हकीम अब्दुल मजीद सानी साहब को। अल्लाह ताला उनको खूब सेहत तंदुरुस्ती दे और यूनानी के फ़रोग़ में जिस तरीके से वो मेहनत कर रहे हैं उसमें कामयाबी दे। आज जिस तरीके से एक बात अच्छी आई है और इसमें हम लोगों को जो एक पसंद आई है कि हमदर्द की तरफ से ये पहल होना चाहिए कि हर कॉलेजेस में कम से कम एक स्टॉल हमदर्द मेडिसिन्स का होना चाहिए, ताकि आने वाले पेशेंट्स को यूनानी के बारे में और ख़ास तौर से हमदर्द के प्रोडक्शन के बारे में और उसके रिज़ल्ट के बारे में मालूमात हासिल हो। ये हमारी ख्वाहिश है। अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर सुमैया शेख, प्रोफेसर इन सर्जरी डिपार्टमेंट, इकरा यूनानी मेडिकल कॉलेज जलगांव से। आज हमदर्द के ये जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया गया है, ख़ास तौर से हकीम हमीद साहब, मरहूम हकीम हमीद साहब की
यौम विलादत के मौके पर 14 सितंबर को और 15 सितंबर को ये मनाया जा रहा है। इस हमदर्द के माध्यम से जो यूनानी के स्टूडेंट हैं उनमें यूनानी के लिए जागरूकता जो है तो बढ़ाई जा रही है। कुछ उनके लिए ट्रॉफीज़ वगैरह और कुछ कॉम्पिटिशन्स अरेंज किए गए हैं, जिससे यूनानी के फ़रोग के लिए काम हो रहा है, यूनानी की बका के लिए काम हो रहा है। यूनानी कॉलेजेस को खोलने का मकसद यूनानी प्रोडक्ट्स को फ़रोग देना और यूनानी तिब को हिंदुस्तान में उसकी बका को कायम रखना है। तो ये प्लेटफॉर्म हमदर्द ने इकट्ठे कर सबको यहाँ किया है, उसके लिए बहुत मुबारकबाद उन लोग को। और इस तरह के प्रोग्राम्स और होना चाहिए, इससे और ऊंचे लेवल पे होना चाहिए, जिसमें ना सिर्फ महाराष्ट्र के कॉलेज बल्कि हिंदुस्तान भर के कॉलेज को मदऊ करना चाहिए।